नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। सीएम मनोहर लाल की जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई खत्म। समिति की बैठक में 17 समस्या पर हुई सुनवाई। 16 कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए बनाई गई नीति। 14 कॉलोनियों को भी जल्द नगर निगम करेगी टेकओवर। सखतपुर में अवैध निर्माण को तुरंत हटाने के दिए आदेश। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में नहीं आने पर गुरुग्राम के जिला खेल अधिकारी को किया गया सस्पेंड। ऐलनाबाद उपचुनाव पर बोले मुख्यमंत्री, बीजेपी विकास के दम पर लड़ रही चुनाव। बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा ही जीतेंगे चुनाव। गुरुग्राम में नमाज विरोध पर सीएम बोले, प्रशासन बारीकी से मामले पर नजर रख रहा है। जो जगह चिन्हित किए गए हैं वहीं पर लोगों को नमाज या पूजा करनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल सिंघू बॉर्डर हत्या मामले में बोले, इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया आबकारी और कराधान विभाग की इमारत का उद्घाटन। 45 करोड़ रुपए में बनकर इमारत हुई तैयार। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कुंडली बॉर्डर पर व्यक्ति हत्या निंदनीय। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आंदोलन को चलाने वाले भी इस हत्या के दोषी हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कुछ लोग किसान आंदोलन की आड़ में माहौल को खराब कर रहे हैं। ऐलनाबाद उपचुनाव पर भी बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उपचुनाव में गठबंधन का उम्मीदवार है। चुनाव को लेकर सभी लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार की होगी जीत। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि खाद के साथ जबरन बीज या दवाई देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में सभी फसलों की खरीद एमएसपी से ऊपर हो रही है। जेपी दलाल ने ऐलनाबाद चुनाव में किया बीजेपी की जीत का दावा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को रोहतक पहुंचे। उन्होंने बीजेपी सरकार के 7 सालों की उपलब्धियों को बताया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल सिंघू बॉर्डर पर हुए युवक की निर्मम हत्या पर बोले, कहा निर्मम हत्या निहिंग ने की है और कृषि मंत्री ने हत्या को लेकर के किसान आंदोलन पर भी निशाना साधा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, सरकार पहले ही कह चुकी है कि आंदोलन में शरारती तत्व घुसे हुए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने वरुण गांधी के ट्वीट पर साधा निशाना। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मैं भी किसानों के साथ हूं। किसानों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा उनसे है जो किसानों के नाम पर कुर्सी हथियाना चाहते हैं। गुरुग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुड्डा ने कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की होगी जीत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जेजेपी एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि जनता के साथ धोखा है। अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया और फिर चुनाव में उतर गए। चुनाव लड़ना ही था तो इस्तीफा क्यों दिया? जनता सब जानती है, ऐसे लोगों को वोट से जवाब देगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज बीजेपी सरकार से हर वर्ग परेशान है। कुंडली बॉर्डर पर व्यक्ति के निर्मम हत्या कांड पर कड़ी निंदा उन्होंने की और उन्होंने कहा कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। किसी भी व्यक्ति को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जो भी इसका जिम्मेदार है उसे सजा मिलनी चाहिए। सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे और जल्द आरोपियों को सजा दी जाए। कुंडली बॉर्डर पर हुई निर्मम हत्या की तुलना तालिबानी क्रूरता से करते हुए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और अंबाला लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि यह घटना भारतीय समाज और लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। कटारिया ने कहा कि भले ही किसी व्यक्ति ने कितनी बड़ी गलती की हो, तो भी देश का कानून किसी व्यक्ति को उसकी हत्या करने का अधिकार नहीं देता। सिंघू बॉर्डर पर युवक की बेरहमी से हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी ने युवक के शरीर पर धारदार हथियार से किया था हमला।
सिंघू बॉर्डर हत्या मामले में अमृतसर से एक और गिरफ्तारी हुई। मीडिया के सामने निहंग ने गिरफ्तारी दी और उन्होंने कहा कि नाज है कि इस हत्याकांड को उन्होंने अंजाम दिया। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में आरोपी पकड़ा गया। राकेश टिकैत ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शव काफी समय से लटका हुआ था, लेकिन पुलिस कहां थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सिंघू बॉर्डर पर हुए हत्याकांड की निंदा की। कहा, मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। सरकार अपराध, महंगाई और भ्रष्टाचार समेत सभी मुद्दों को लेकर विफल है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अनाज मंडी में धान की खरीद सही ढंग से नहीं हो रही है। आज किसान परेशान हैं। फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा तक नहीं मिल रहा। रोहतक में किसान पंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। इस दौरान गोहाना से रोहतक की तरफ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। वहीं बड़े वाहनों को रोहतक में एंट्री नहीं दी जा रही है। गोहाना से रोहतक जाने वाली रोडवेज बसें भी बंद की गई। तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने तिगांव की अनाज मंडी का दौरा किया और मौके पर मिली समस्याओं का तुरंत समाधान किया। विधायक के दौरे के समय किसानों ने विधायक को बताया कि अधिकारी धान की फसलों को नमी का बहाना बनाकर खरीद से इनकार कर रहे हैं। इस पर विधायक भड़क उठे और तुरंत अधिकारियों को फटकार लगाई। बीजेपी विधायक राजेश नागर ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और इनकी परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसानों की फसलों को तुरंत खरीदने का प्रबंध किया जाए। विधायक राजेश नागर ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी फसलों को जल्द से जल्द खरीद लिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास का कहना है कि किसान की हर फसल को आढ़ती के जरिए खरीदा जाए ताकि व्यापारी और किसान का संबंध बना रहे। फतेहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर बाजरा किसान से खरीदे और अगर खरीद नहीं होती तो भावांतर के तहत दिया जा रहा 600 रुपए काफी कम है, इसे बढ़ाया जाए। बजरंग दास ने कहा कि धान खरीद का काम सुचारू तरीके से करवाया जाए ताकि व्यापारी और किसान को दिक्कत ना हो। बिजली संकट पर बजरंग दास ने कहा कि कोयला खदानों की समस्याओं के चलते काफी इलाकों में बिजली संकट बन गया है, जो जल्द खत्म हो जाए। भिवानी में पकी हुई फसल में गुलाबी कीड़ा लगने से किसानों की फसल तबाह होती दिखाई दे रही है। किसानों ने कपास की फसल बोई थी, अब जब काटने का समय आया तो उसमें लाल कीड़ा दिखाई देने लगा। कीड़ा कपास की सारी फसल को खराब कर रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गुलाबी कीड़े की बीमारी पहले जींद और हिसार की तरफ देखी गई, लेकिन अब बीमारी भिवानी में भी देखी जा रही है। बीमारी के बारे में सूचना मिलते ही उन्होंने हिसार HAU को पत्र लिख दिया था ताकि वो शोध करके इस बीमारी का उपाय बताएं। वहीं किसानों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन का बताया हुआ बीज खरीदा था, बाकायदा उस पर मोहर भी लगी थी कि कीड़ा इस बीज में नहीं लगेगा। किसानों ने सरकार से मांग की कि वो नकली बीज बेचने वालों पर शिकंजा कसे। चरखी दादरी जिले में डीएपी की कमी होने के कारण किसानों में हाहाकार मचा है। डीएपी खाद के लिए सैकड़ों किसान लाइन में लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग समिति की बैठक हुई, जहां सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा, लखीमपुर हिंसा बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर सदस्य चाहता है कि पार्टी का पुनरुद्धार हो, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी के हितों को सर्वोच्च रखने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी 30 जून तक नियमित अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक रूपरेखा तय की थी, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से इस समय सीमा को अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दिया गया। सोनिया गांधी ने कहा, बीते कुछ दिनों में पार्टी की आंतरिक हालत काफी बदलाव हुआ है और पार्टी में खींचतान जारी है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू विवाद, फिर कैप्टन का इस्तीफा, फिर सिद्धू का इस्तीफा, इन सब मुद्दों को लेकर भी पार्टी इन दिनों काफी पशुपेश में है।
आज पेट्रोल डीजल कीमतों में फिर बदलाव हुआ। हरियाणा में आज पेट्रोल की कीमत 46 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल के दाम 102 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए। डीजल की कीमत में भी 46 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद हरियाणा में डीजल 94 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। चंडीगढ़ में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ, जहां पेट्रोल 34 पैसे महंगा हुआ। चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई। चंडीगढ़ में डीजल 35 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद डीजल की कीमत 93 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर हो गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। प्रदूषण के मामले में पूरे देश में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ नंबर 1 पर है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया। नेशनल यूथ पोस्ट एंड एजुकेशन फेडरेशन की तरफ से 8 से 10 अक्टूबर तक गोवा में नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें भिवानी के 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी शुभम और सिंह भाटी का भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के आसपास 48 कोस परिक्रमा तीर्थ यात्रा बस को मदन मोहन छाबड़ा मानद सचिव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेवात में डेंगू और वायरल बुखार के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिस पर सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने बीजेपी और जजपा गठबंधन सरकार को कोसा। आफ्ताब अहमद ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, इसके अलावा संसाधनों का भी अभाव है। मेवात के गांव में डेंगू के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके अलावा डेंगू और वायरल फीवर से लोगों की जान भी जा रही है। मेवात जिले में डेंगू के सैकड़ों केसों की पुष्टि हो चुकी है, इसके अलावा कई दर्जन लोग अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। आफ्ताब अहमद ने इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के एसीएस से मुलाकात की और मेडिकल कॉलेज नल्हड़ डॉक्टर्स के साथ साथ सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। कैथल में 2 साल पहले मरीजों की सुविधाओं को लेकर ब्लड सेपरेटर मशीन का सेटअप किया गया था, जिसका फायदा मरीजों को अभी तक नहीं मिला। ब्लड सेपरेटर मशीन 1 करोड़ रुपए की लागत से लगाई गई थी, जिसमें अभी 23 लाख से ज्यादा का खर्च और है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,003 नए मामले आए, 17,868 रिकवरी हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,149 नए केस आए सामने। एक दिन में 29 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब भी 30,000 के करीब केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 26 नए केस मिले। एक दिन में 36 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 327 केस एक्टिव हैं। पंजाब में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटों में 24 नए केस आए सामने। एक दिन में 25 नए मरीज हुए रिकवर। पंजाब में 228 एक्टिव केस मौजूद। हिमाचल में कोरोना के 90 केस आए सामने। एक दिन में 114 मरीज हुए रिकवर और 1,361 एक्टिव केस मौजूद। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14 नए केस आए सामने। एक दिन में 11 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 116। हरियाणा के यमुनानगर में 5 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोपी रेलवे पुलिस ने सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका एक्सीडेंट करवाकर उसे हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया। कैथल में मां बेटी की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट में पेश कर लिया गया और 3 दिन का रिमांड। सीआईए आरोपी से पूछताछ करेगी। गुरुग्राम के सेक्टर 49 में बिल्डिंग के 4थे मंजिल पर लगी आग। आग में फ्लैट का सारा सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं चला पता। पानीपत के देवी मंदिर के नजदीक बने गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख। गोदाम में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि पानी खत्म हो गया। वहीं स्टैंड बाय में दूसरी गाड़ी वक्त पर नहीं पहुंचने पर गोदाम का सारा सामान राख हो गया। मौजूद लोगों ने दमकल कर्मियों पर लगाया नशे में रहने का आरोप। फरीदाबाद के भारत कॉलोनी में 22 साल के युवक ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2020 में युवक के पिता ने भी फांसी लगाकर की थी आत्महत्या।
बताया जा रहा है कि युवक ने एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था और 2 साल पहले ही मृतक युवक की शादी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। बीएसएफ कैंप भौंडसी में कार्यरत जवान ने नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था जवान। 49 वर्षीय जवान आसाम का रहने वाला था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फरीदाबाद के छानसिया में दुखद घटना, यमुना नदी में डूबकर 3 युवकों की मौत। दिल्ली के रहने वाले हैं तीनों युवक। चेन्नई ने आईपीएल 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर चौथी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। टॉस गंवाकर पहले खेलते हुए चेन्नई ने 3 विकेट गंवाकर 192 का स्कोर बनाया। टीम के लिए फाफ डु प्लेसिस ने सबसे ज्यादा 86 रन बनाए। 193 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए केकेआर 165 का स्कोर ही बना सकी और मुकाबला 27 रनों से हार गई। धोनी के सुपर किंग्स ने इससे पहले साल 2010 में मुंबई इंडियंस, 2011 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर आईपीएल खिताब जीता था। आईपीएल में अपना 200वां मुकाबला खेल रहे रविंद्र जडेजा ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को खासा प्रभावित किया। उन्होंने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। सीएसके के युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ ने इस सीजन में ऑरेंज कैप पर अपना कब्जा जमाया। गायकवाड़ सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी बने। ऋतुराज ने यह रिकॉर्ड 24 साल की उम्र में हासिल किया। उनसे पहले यह कीर्तिमान पंजाब किंग्स के पूर्व सलामी बल्लेबाज शॉन मार्च के नाम पर दर्ज था। 24 अक्टूबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप का पूरे क्रिकेट जगत को इंतजार है। हालांकि क्रिकेट जगत में मुंह जुबानी जंग शुरू हो गई है। लोगों को मैच का बेसब्री से इंतजार है। अभिनेता सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके गदर 2 फिल्म का इशारा किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पंपोर में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में धमाका होने से सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए। रायपुर रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट सुबह 6 बजे हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ की 211वीं बटालियन के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू जा रहे थे। वहीं सीआरपीएफ के एक हवलदार की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर सीआरपीएफ के आला अधिकारी मौजूद हैं। अफगानिस्तान के कंधार में शिया मस्जिद पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा। यूएनएचआरसी ने आतंकवाद के अपराधियों आयोजकों से जवाबदेही की मांग की है। इस्लामिक स्टेट समूह ने दक्षिण अफगानिस्तान में हुए घातक मस्जिद हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें एक शिया मस्जिद में दर्जनों लोग मारे गए। आत्मघाती हमलावरों ने कंधार प्रांत में जुम्मे की नमाज में शामिल होने वाली शिया मस्जिद पर हमला किया, जिसमें कम से कम 47 लोग मारे गए और 70 अन्य घायल हो गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार आत्मघाती हमलावर ने नमाजियों के बीच आकर खुद को ब्लास्ट किया। इसकी वजह से ज्यादा लोग मरे और घायल हुए। विराट ने इस बड़े टूर्नामेंट में भारत की तैयारियों और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बतौर मेंटर साथ जुड़ने पर कहा कि एमएस धोनी की टीम के साथ जुड़ने से हर कोई काफी खुश है।